Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 18th class of this batch, and today's topic is past simple. Present आपका complete हो चुका है. अभी अपने past को करेंगे और उसके साथ में present को compare करते हुए चलेंगे ताकि इन दोनों में जो differences है वो अपने को पता लगे, इनका physical meaning पता लगे. जैसे अपने कल वाली क्लास में किया था, प्रेजेंट के जो सारे जो जितने भी टेंसेज हैं उन सभी को आपस में कंपेयर किया था और उनका फिजिकल मीनिंग समझा था कि किस तरीके से ये सारे टेंसेज वर्क करते हैं और क्या इनमें डिफरेंसेज है. तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस उसको क्लास को अटेंड नहीं किया कल वाली क्लास को, तो इस क्लास के जस्ट बाद वो क्लास आप अटेंड कर लेना, क्योंकि वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से आपका जो मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग प्रेजेंट टेंस. तो अब अपने बात करते हैं पास्ट की. तो एक बार डायरेक्ट अपने एग्जाम्पल्स लेते हैं, जो अपना वही एग्जाम्पल जो अपने रेगुलर लेते आ रहे हैं. ही है कोई पर्सन, कार है और उससे कार को क्या करवाना है, अपने को रिपेयर करवाना है. बस इतना काम है. अब बात के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स यूज करने हैं, सारे के सारे एलिमेंट आपको पता है. एक्शन चाहिए सेंटेंस को, तो एक्शन V1 की फॉर्म में अपने पास है. उसके बाद अपने को क्या चाहिए, उस एक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को मॉडल चाहिए यानी असिस्टेंट चाहिए. तो अब यहाँ पे असिस्टेंट देना है अपने को, तो बात के अकॉर्डिंग असिस्टेंट देंगे. तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने कार रिपेयर की थी, मतलब कार की रिपेयरिंग मैंने की थी. तो की थी इसका मतलब कब की थी, पास्ट में की थी. और मैंने आपको नोट डाउन करवा रखा है कि पास्ट का मॉडल क्या होता है, आपका डिड होता है. अब ये जो आपका ही है वो क्या है, सिंगुलर है. तो एक चीज याद रखना, पास्ट का जो मॉडल होता है वो डिड होता है. सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए डिड ही यूज होता है. प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू यूज होता है, लेकिन पास्ट में बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए आपका क्या यूज होता है, डिड ही यूज होता है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. तो अपना सेंटेंस बन गया. मॉडल की जरूरत थी, मॉडल अपने दे दिया. एक तो अपने पास देखो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए था, कार थी उसको रिपेयर करना था, रिपेयर का डायरेक्ट तीर लगा दिया उस पर. ठीक है, यहाँ V1 एक्शन की फॉर्म में जो मैनेजर चाहिए वो मिल गया. उसके बाद उस मैनेजर को क्या चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे उसको असिस्टेंट दे दिया. असिस्टेंट को क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, वो मिल गया. मतलब पूरा सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही रिपेयर्ड द कार. इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये जो अपना है ना, ये V2 है. यहाँ पे इसको अपने क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं. क्लियर आप लोगों के. स्ट्रक्चर लिखना हो तो स्ट्रक्चर लिख लो आप. वैसे अपने जब करेंगे ना कभी भी सेंटेंस आप लोग देखो, तो अपने को हमेशा तोड़कर ही लिखना है. जैसे मैंने प्रेजेंट में आपको बताया था, तो रिपेयर्ड V2 को हमेशा डिड रिपेयर डिड V1 ही लिखना है हमेशा. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर अपने देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V2. ठीक है, प्लस अदर. अब सेंटेंस देखकर बन रही है ना स्ट्रक्चर, सेंटेंस को देखकर बनी. पहले अपने सेंटेंस बनाया फिर स्ट्रक्चर तैयार किया इसकी, तो रटना नहीं अपने को. पहले सेंटेंस बनाया उसके बाद अपनों ने क्या किया, स्ट्रक्चर तैयार किया. तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं बनाना, फीलिंग रटी नहीं जाती. पहले फीलिंग आएगी, उसके बाद देखेंगे कि वो फीलिंग कैसे बतानी है, लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करनी है. तो स्ट्रक्चर बाद में बनेगी. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका जो ये अपनी अब स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो चुकी है. ठीक है, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं नेगेटिव की. अब इसका आप लोग क्या करो, नेगेटिव बनाओ, जल्दी से इसका नेगेटिव बनाओ. नेगेटिव में क्या करना होता है पता है, मॉडल के बाद में नोट देना है. तो मॉडल कहाँ पे तोड़कर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट नोट दे नहीं सकते, मॉडल के बाद में जाएगा, एक्शन से पहले आएगा. तो इसको अपने तोड़कर लिख देंगे क्या, डिड रिपेयर ऊपर वाला, और नोट यहाँ पे आपका आ जाएगा. तो ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, आपको पता है कैसे बनाना होता है. ही डिड नॉट रिपेयर द कार, उसने कार रिपेयर नहीं की. एक चीज और बताओ मुझे, अगर ये अपनी जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप रटते हो, अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ही रिपेयर्ड द कार, उसने कार को रिपेयर किया था, मतलब कुछ और पैसा मिल जाए उसको, उस वे में उसने कार को रिपेयर किया था. तो ये जैसे ये ऐड होगा तो आपकी इससे पहले स्ट्रक्चर आपकी थोड़ी सी इनवैलिड लगने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई. समझ में आई चीज.
तो इसलिए अपने को रटना नहीं है, इसीलिए अपने दिक्कत होती है। जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अपने को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि अपना सेंटेंस अपने को समझ में नहीं आता, कि यहाँ तो स्ट्रक्चर यूज ही नहीं हुई, स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं की गई सेंटेंस के द्वारा, फिर अपने को दिक्कत हो जाती है और फिर बोलते हैं कि इंग्लिश है ही ऐसी, इंग्लिश समझ में नहीं आती। अरे इंग्लिश तो समझ में आती है, दिक्कत क्या है कि आप खुद को ही नहीं समझ पाए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से अपने को करना है। नेगेटिव अपना इसका बन चुका है, यहाँ पे नोट लगाकर, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ, सॉरी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं, पहले इंटेरोगेटिव बनाओ। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉडल को आगे लाना पड़ेगा। तो मॉडल को कैसे आगे लेकर आओगे? ये जो अपना है इसमें क्या करो, ये डिड अपना क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा बस। तो क्या बन जाएगा? डिड ही रिपेयर द कार। तो यहां से डिड अपना क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा अपना डिड ही रिपेयर द कार। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करोगे तब क्या करोगे? नेगेटिव वाले में से आपका क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मतलब आपका जो मॉडल है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नोट था ना पहले उसमें नेगेटिव में, तो ये ऐसे रह जाएगा, डिड ही नॉट रिपेयर द कार। इतना क्लियर है? तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं रटना। अगर आपको मान लो WH बनाना हो तो क्या करना होता है? पहले इंटेरोगेटिव बनाओ, उसके आगे WH को बिठा दो। उसने कार को कैसे रिपेयर किया? WH लिखना है, सॉरी यहाँ पे मैंने दिया, जैसे मैंने लगा दिया हाउ डिड ही रिपेयर द कार, उसने कार को कैसे रिपेयर किया। इस तरीके से आपका क्या होगा? WH बन जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात कैसे करता है? नो कनेक्शन, इसका जो है वो क्या है? नो कनेक्शन विद प्रेजेंट रेफरेंस पॉइंट। जो अपना जो जिस पॉइंट पे अपने बात कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट पे अभी अपने खड़े हैं, प्रेजेंट का रेफरेंस पॉइंट, उस पॉइंट के साथ इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे आपका क्या हो जाना चाहिए? कनेक्शन कट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने पास्ट का जो मेन जो पास्ट होता है क्या, वो लिख लेते हैं। पास्ट, पास्ट का मतलब क्या है? मेन मीनिंग क्या है उसका? नो कनेक्शन विद रेस्पेक्टिव रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेस्पेक्टिव का मतलब जिस भी रेफरेंस पॉइंट, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस तरीके से होता है, जिस भी रेफरेंस पॉइंट पे अपने बात कर रहे हैं ना, जिसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इसका मीनिंग है। जैसे परफेक्ट का मीनिंग था कनेक्शन विद रेस्पेक्टिव रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं प्रेजेंट पे बात करूं, प्रेजेंट के पास्ट की बात करूं, तो प्रेजेंट पे ये जो पॉइंट है इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कनेक्शन कट होना चाहिए। कनेक्शन होते ही तो वो परफेक्ट बन जाएगा। कनेक्शन कट होना चाहिए, इसका मतलब वो प्रेजेंट का पास्ट बन गया। अगर मैं यहाँ पास्ट की बात करूं, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से पीछे ही होगा ना अपना पास्ट, और ये अपना क्या है? टाइमलाइन के टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये पीछे मैं बात करूं, यहाँ पास्ट पे बात करूं, तो पास्ट पे ये कनेक्शन एक्शन आए या उसका रिजल्ट आए, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाना चाहिए? कनेक्शन कट हो जाना चाहिए। वो वहां तक स्टेशनरी वे में वो नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं प्रोग्रेसिव वे में वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए, बीच में कनेक्शन कट हो जाना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा? पास्ट होगा। ठीक है, अब पास्ट के लिए पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, फ्यूचर का पास्ट क्या होता है, ये सारी चीजें अपने धीरे 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 आप लोगों को क्लियर होगी जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे। समझ आया चीज? क्योंकि अभी तो अपने पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के प्रेजेंट की बात हो रही है एक टाइप से। जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात की तो उस वे में बात करता है ना ये, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है? आपकी बातें हो रही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब उस प्रेजेंट के पॉइंट पे तो प्रोग्रेस वगैरह। तो अब पास्ट के अंदर चलेंगे ना, जैसे जैसे कि पास्ट पे बात करते हैं तो कैसे करते हैं? तो वो पास्ट सिंपल से करते हैं। प्रोग्रेस होती है तो कैसे करते हैं? कॉन्टिन्यूस से करते हैं। प्रोग्रेस के साथ कुछ हिंट वगैरह मिला हो, परफेक्शन हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके पास्ट की बात करें या पास्ट के साथ कनेक्शन हो, तब क्या होगा? देखो दोनों के लिए परफेक्ट यूज होता है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से वो चीजें यूज होती है। तो ये सारी चीजें अपने सीखते हुए यहाँ पे चलेंगे, बस क्लासेस में आप लोग रेगुलर रहना। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां तक अपना ये क्लियर हो चुका है। अब अपने यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं। आई विजिटेड माई फ्रेंड 2 days ago। 2 दिन पहले मैंने अपने फ्रेंड को विजिट किया था, मैं उससे मिलकर आया था। तो अपने को क्या करना है? तोड़कर ही लिखना है हमेशा, डिड विजिट लिखो मत, चाहे माइंड में आपके चलना चाहिए। विजिटेड दिखते ही, V2 दिखते ही आपको डिड विजिट दिखना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब अपने बात करेंगे V3 एंड V2। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आता है कि यहाँ V3 है या V2 है, और जब क्लोज का पार्ट है, जो एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, उसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो वहां पे पता करने के लिए कि V2 है या V3 है, क्लोज की फॉर्म में या एडजेक्टिव की फॉर्म में, किस तरीके से है, तब ये चीज अपने बहुत काम आएगी जब ये तोड़कर अपने ये चीजें करेंगे डिड विजिट वाले। इतना क्लियर हुआ? तो डिड विजिट माई फ्रेंड 2 days ago। अब टाइमलाइन पे अगर अपने देखें
तो ये अपना प्रेजेंट है। अब बात करें कि 2 दिन पहले, तो आज से 2 दिन पहले मैं वहां गया था, तो इसने बोला 2 दिन पहले मैंने अपने फ्रेंड को विजिट किया था, फ्रेंड को विजिट किया था। तो यहां पे कितना गैप आ गया इन दोनों के बीच में, प्रेजेंट पॉइंट और उसके बीच में 2 डेज का गैप आ गया ना। तो 2 दिन का गैप आ गया, इसका मतलब कनेक्शन तो कट हो ही गया, चाहे 1 सेकंड का कनेक्शन कट हो, कनेक्शन कट हो गया। तो यहां 2 दिन का गैप आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका पास्ट में चला गया। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, पास्ट कैसे बनता है। देखो आप किसी बिल्डिंग है कोई, मतलब 25 मंजिला कोई बिल्डिंग है, उस पर आप दौड़ रहे हो और पूरी पूरी बिल्डिंग क्या है, कनेक्टेड है। तो आप उससे फुल स्पीड पे दौड़े जा रहे हो, फुल स्पीड पे। इतने में क्या हुआ, तो आप क्या हो, प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड हो, मतलब अपनी लाइफ आपकी चल रही है, आप दौड़े जा रहे हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। अब इतने में क्या हुआ कि वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का एंड हो गया, आगे नई बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, बीच में क्या होगी, रोड आ गई चौड़ी, ठीक है। आपको नहीं पता था, लेकिन आप स्पीड में दौड़ते जा रहे थे। जैसे ही वो, ये जो बिल्डिंग है पहले वाली और ये दूसरी बिल्डिंग है, इसके बीच में गैप है, और आप ये हो जो ऐसे मुंह ऊंचा करके दौड़े ही जा रहे हो, कुछ नहीं देखना। आपको ये लगता है कि बिल्डिंग सारी की सारी कनेक्टेड है, आपको पता नहीं था कि बीच में रोड भी होगी। आप किसी ने बोल दिया होगा कि दौड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जो आपका दुश्मन था उसने आपको बोल दिया दोस्त बनकर। तो आप दौड़े जा रहे हो फुल स्पीड के अंदर, और आपने देखा नहीं, एकदम से क्या हुआ कि जैसे ये आई 25 मंजिला से नीचे आप गिरे, तो क्या होगा, 25 मंजिला बिल्डिंग थी, उससे दौड़ते एकदम नीचे गिरे। जैसे नीचे गिरे, नीचे गिरते वापस ऊपर चले गए। ऊपर ऐसे नहीं जंप मार के चले गए ऊपर, मतलब वैसे परमानेंट ऊपर चले गए। जैसे आप परमानेंट ऊपर चले गए, तो आपका लाइफ के साथ कनेक्शन खत्म हो गया। तो अब आप क्या बन गए, भूत। जैसे लाइफ के साथ कनेक्शन खत्म हुआ तो क्या बन गए, भूत। पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूत ही बोलते हैं। तो आप क्या हो गए, पास्ट हो गए। जैसे ही किसी का कनेक्शन खत्म हो जाता है इस दुनिया से, तो वो क्या हो जाता है, उस दुनिया के लिए पास्ट बन जाता है ना। तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो इस तरीके से जो पास्ट होता है, वो कनेक्शन जैसे ही कट हुआ तो वो उसका क्या हो जाता है, भूत बन जाता है, यानी वो आपका पास्ट बन जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये चीजें आपकी वो करती है। तो यहां तक अपने को क्लियर हो चुका है, 2 दिन का यहाँ पे गैप आ चुका है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि सर 2 दिन पहले की बात को अपने ऐसे भी तो बोल देते हैं, आई हैव विजिटेड, मैंने रिसेंट में ही अपने फ्रेंड को विजिट किया है। तो उस पॉइंट पे आप ये 2 डेज नहीं लगा सकते, समझिए चीज। और ये चीज आपकी क्लियर होगी नेक्स्ट क्लास में, जब अपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का आपस में कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है, वो करता है पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इन दोनों का जैसे ही कंपैरिजन होगा, जैसे अभी प्रेजेंट का कंप्लीट कंपैरिजन हो, जहां से आपको पूरा क्लियर हो गया प्रेजेंट, वैसे ही क्या होगा आपका ये पूरा का पूरा पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको रियल वर्किंग पता लग जाएगी और पता लगने लगेगा कहां पे पास्ट आएगा और कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो उस क्लास तक का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 क्लासेस, 1-2 क्या, नेक्स्ट क्लास में ही आपका ये हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब मैं एक पॉइंट लिखवाता हूं आप लोगों को। आपने ये रूल वगैरह पढ़ा होगा, आपको बहुत ज्यादा लिखाया गया था, बचपन में लिखाया गया था, हो सकता है अभी भी लिखाया जा रहा हूं, कि ऑलवेज, जनरली, ऑफन, नेवर वगैरह, ये जो है डेली वगैरह, डेली रेगुलर वे में, ये सारे के सारे यूज होते हैं किसके साथ है, प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पॉइंट लिखवाया, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ऑलवेज, जनरली, ऑफन एटसेट्रा विद ओनली प्रेजेंट सिंपल। जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट सिंपल के ही साथ यूज करो। माइंड में क्या सेट हो जाता है कि ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल को बताता है, जनरली प्रेजेंट सिंपल को बताता है, ऑफन प्रेजेंट सिंपल को बताता है, नेवर प्रेजेंट सिंपल को, इस तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाता है। समझ में आ रही चीज। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जैसे फोर सेंस का अभी अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने आगे वाली आने वाली अभी 1-2 क्लासेस में उसको क्या करेंगे, फोर वर्सेस सिंस को करेंगे अपने, तो वहां से वो भी चीजें क्लियर हुई। लेकिन मैंने उसके लिए आपको बताया था कि फोर सेंस कभी परफेक्ट को नहीं बताते, वो उनकी वर्किंग अलग है, वो बाइंडिंग ही काम करते हैं, पॉइंट को बताने का काम करते हैं, ठीक है। उनकी वर्किंग वो है, वो टेंस बताना नहीं है। टेंस जो आपका बताएगा कौन सा क्या है, वो मॉडल ही बताएगा, ठीक है, कि प्रेजेंट है, पास्ट है, क्या है, वो मॉडल बताएगा। परफेक्शन वगैरह, परफेक्शन के एलिमेंट वगैरह बताएंगे, है वगैरह, प्रोग्रेस वगैरह, प्रोग्रेस का एलिमेंट आईएनजी वगैरह बताएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो ये ऑलवेज वगैरह टेंस को डिफाइन नहीं करते। ऑलवेज, जनरली वगैरह सिर्फ ये बताया, ऑलवेज का मतलब हमेशा, जनरली का मतलब ज्यादातर, प्राय ऐसा होता है। ये आपका ओपन हो गया, प्राय मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता है। इस तरीके से समझ में आई चीज। तो ये इस तरीके से बताते हैं, कभी उसको नहीं बताते, किसके, आपके टेंस को नहीं बताते। और ये चीज अभी गलत हो जाएगी, आपके जो रूल रटा हुआ है वो देखना अभी गलत हो जाएगा। जो बचपन से घोट घोट कर पिया हुआ है,
वो रूल अभी खत्म हो जाएगा। एक सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले, ही ऑलवेज टेक्स, तो इसको अपने क्या कर लेना, डज टेक बना देना, माइंड में सेट कर लेना है, बस डज टेक लेना है उसको। तो ही ऑलवेज टेक्स ए बाथ, टेक ए बाथ का मतलब होता है नहाना, टेक ए बाथ का मतलब ही होता है, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, नहाना। एट मिडनाइट, आधी रात को नहाता है। कोई चंडाल होगा, कोई तांत्रिक वगैरह होगा, तभी तो आधी रात को नहा रहा है। तो ये बंदा जो, वैसे अपने अगर बात करें, ये बंदा कोई राक्षस प्रवृत्ति का बंदा है जो आधी रात को नहाए जा रहा है। लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सेंटेंस से मतलब है, वो उसका काम है, उसको करने दो। ही ऑलवेज टेक्स ए बाथ एट मिडनाइट, वो आधी रात को नहाता है, हमेशा नहाता है, हमेशा आधी रात को नहाता है। तो अगर मैं ऑलवेज को यहां से रिमूव करूं तो क्या आएगा, ही टेक्स ए बाथ एट मिडनाइट, वो आधी रात को नहाता है, मतलब उसकी क्वालिटी आधी रात को नहाता है। जैसे मैंने यूज किया ऑलवेज, हमेशा नहाता है, तो उस बात को एम्फेसाइज कर देगा, मतलब वो रेगुलर वे में नहाता है, ठीक है, इस तरीके से वो चीज है। ऑफन का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे ऑफन यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, प्राय नहाता है, जनरली, ज्यादातर वो नहाता है, कभी कभी मिस कर देता होगा, इस तरीके से ये बातें करेगा, ठीक है। उस पर जैसे एलिमेंट चेंज करोगे उसका मीनिंग थोड़ा चेंज होता जाएगा। वो टेक्स से बात मतलब वो उसकी क्वालिटी नहाता है, और ऑलवेज टेक्स का मतलब क्या है, वो हमेशा आधी रात को ही नहाता है। इस तरीके से यहाँ पे बात हुई। इतना क्लियर हुआ? चलो, ये तो अपने को पता लगा कि सर ये तो वही बात है जो हमें लिखवाई गई थी, प्रेजेंट सिंपल के साथ ये चीजें आती है। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये बताओ मुझे गलत है या सही है? ये सेंटेंस जल्दी से बताओ कि ये गलत है या सही है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग विंटर, विंटर का मतलब सर्दियों में, सर्दियों के दौरान, जो सर्दियों का सीजन होता है उसके दौरान, ही ऑलवेज टुक के बाद, वो हमेशा नहाया था, ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह, व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था। जब वो बच्चा था ना, उस टाइम सर्दियों में वो हमेशा मॉर्निंग में नहाया था, सुबह सुबह वो नहाया था। चलो ये गलत है, चलो मान लेते हैं हमने कि ऑलवेज ये गलत है, आप ऐसे बोलते हो। लेकिन एक बात मैं बोलूं कि वो, इस बात को अगर मैं बोलना चाहूं कि सर्दियों में जब वो बच्चा था ना, तो सर्दियों में वो हमेशा सुबह नहाया था, तो हमेशा सुबह नहाया था, इसका मतलब क्या होगा, हमेशा सुबह नहाया। इस बात को कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। जब ये बात है तो ये गलत कैसे हो सकती है? जब ये बात बन रही है, पिक्चर बन रही है, तो गलत कैसे हो सकती है? समझ चीज? तो यहाँ पे ऑलवेज यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो जो अपने रटा था प्रेजेंट सिंपल वाला, वो अपना गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं वो गलत। तो इसका मतलब क्या, ही ऑलवेज टुक के बाद। अब यहाँ से पिक्चर बन रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सर्दियों में क्या दिखाया, सर्दियों के दौरान वो जब बच्चा था ना, उस टाइम हमेशा नहाया था। अब वो बच्चा था तब नहाया था, अब की बात अपने को नहीं पता। समझ में आया चीज? अगर यहाँ पे ये बोलता ना, ही टेक्स से बात, ऑलवेज टेक्स से बात इन द मॉर्निंग, सर्दियों में वो हमेशा सुबह नहाता है, इसका मतलब अब भी नहाता है। लेकिन टुक के बाद, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, ये एक्स्ट्रा बात अपनों ने साथ में ऐड की है ना, तो वहां से क्या क्लियर हुआ अपना कि वो सर्दियों में हमेशा सुबह नहाया था, अब नहाता है, वो अपने को नहीं पता। और वो तो आपको पता है कि अब नहाता है कि नहीं नहाता, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही आप हो, आपके जैसा ही वो है। तो आप सुबह सुबह नहाते हो क्या सर्दियों में? कई लोग तो सुबह सुबह क्या छोड़, एक हफ्ते तक नहीं नहाते, ठीक है। तो वो वाली चीज है, तो उसको अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी अपने जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन की बात आप लोग अच्छे से जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता है, तो इसलिए उसको बताने से क्या मतलब, खुद से ही आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें, ड्यूरिंग विंटर ही ऑलवेज टुक, हमेशा नहाया था, और टेक्स करते क्या है, हमेशा नहाता है। अब मैं मुझे एक बात बताऊं, अगर व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ये चीज अपने ऐड करें, तो ये टेक्स वाला अपना सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो जब बच्चा था उस पॉइंट पे बात कर रहा है। व्हेन ही इज ए चाइल्ड करे ना, कि अभी बच्चा है, इस पॉइंट पे वो रेगुलर सुबह सुबह नहाता है, कि मतलब बच्चा है फिर भी सुबह सुबह नहाता है, समझ जी? उस तरीके से ये बात करके, बच्चा होकर भी सुबह सुबह सर्दी में नहा लेता है, हम बड़े होकर भी नहीं नहा पाते, ठीक है, कुछ दिन स्किप कर जाते हैं। तो ये चीज इसलिए क्योंकि वो बच्चा है इसलिए नहाता है। क्यों नहाता है? कि वो नहीं नहाता तो उसकी मम्मी वगैरह उनको नहलाना आता है कि किस तरीके से बच्चे को नहलाना है, तो उसको नहाना पड़ता भी हो सकता है उसको नहाना पड़ता हो, लेकिन आप बड़े हो गए इसलिए अब आपको कौन फोर्स कर सकता है, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जब नहाओ तब नहाओ, कौन रोकेगा आपको। इस तरीके से ये चीज आपकी क्या करती है, वो करती है। तो यहां पे अपने को क्या क्लियर हुआ, जो अपनों ने रूल्स रटे हुए थे ऑलवेज, जनरली, ऑफन वगैरह के लिए, वो यहां से अपना क्लियर हो गया। कुल मिलाकर क्या क्लियर हुआ कि कोई रूल नहीं होता,
फीलिंग होती है, पूरी की पूरी सेंस होता है। आपको सिर्फ बात को देखना है, सेंटेंस को देखना है, उसकी पिक्चर बनानी है। अगर वो बात सही है तो सही है, अगर ऐसा हो सकता है तो वो सही है, नहीं हो सकता तो वो गलत है। तो यहां से यही शिक्षा मिलती है अपने को। क्या शिक्षा मिलती है कि रूल अपने को बिल्कुल भी नहीं रटना, पूरा डिपेंड रहना है किस पे, सेंटेंस पे, सेंटेंस की फीलिंग पे। इतना समझ में आया। अब एक पॉइंट यहां पे नोट करो कि प्रेजेंट सिंपल और अगर मैं पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूं ना, तो इन दिनों में यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट सिंपल रेगुलर फॉर्म में अपने आप क्वालिटी बता, ऐसा होता है, इस तरीके से बता देता है। लेकिन पास्ट सिंपल सिर्फ एक पॉइंट के लिए बताता है। कैसे? कि जैसे वो उसने ऐसा काम किया था, कल शाम को उसने ऐसा काम किया था, कल शाम को, आज शाम को ऐसा करता है, करता ही नहीं है, करता तो रेगुलर में चला जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल रेगुलर में ले जाता है उस एक्टिविटी को। एक पॉइंट पे नहीं, क्वालिटी बता दे, मतलब वो एक एक्टिविटी जो उसकी फिक्स एक्टिविटी है उसकी बात करता है, जो कभी भी हो सकती है, इस तरीके से। और पास्ट सिंपल है, वो सिर्फ एक बार के लिए बताता है। अगर उसको प्रेजेंट की तरह ऐसे डिनोट करना हो कि वो क्या करता है, उसने हमेशा ऐसा करता था, उस तरीके से किया था, तो अपने ऑलवेज वगैरह उसके साथ यूज करते हैं, उसी चीज को बताएं जो प्रेजेंट में अपने उसकी क्वालिटी को बताते हैं ना, उसी क्वालिटी को अगर पास्ट में बताना है ना, तो अपने वहां पे क्या करते हैं, ऑलवेज वगैरह यहाँ पे यूज करते हैं। एक और होता है यूज्ड टू, वो भी अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज्ड टू, ही ऑलवेज को हटा दो, या तो ऑलवेज यूज कर लो या यूज टू यूज कर लो। ड्यूरिंग विंटर ही यूज टू लगते क्या हो जाएगा, ये आपका जो ये टू है ना, मॉडल की तरफ वर्क करेगा, और मॉडल की तरफ वर्क करते टुक नहीं आएगा, V1 आएगा, टेक आएगा। क्योंकि इसको टुक को आप तोड़ोगे ना तो क्या आएगा, ये डिड टेक आएगा, ये डिड टेक आएगा। और यूज्ड टू है ना, ये खुद एक क्या है, मॉडल है। तो यहां पे डिड टेक भी हो गया, टुक ले लिया तो, और यूज टू दो मॉडल हो गए, दो मॉडल की ओवरलैपिंग हो गई। ऐसे दो असिस्टेंट नहीं दे सकते, एक सेंटेंस में एक ही असिस्टेंट देना होता है, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो है यूज टू के बाद में टेक ही आएगा। इतना क्लियर हुआ? यूज टू टेक ए बाथ इन द मॉर्निंग, मतलब नहाया करता था, इस तरीके से बोलना। तो यूज टू भी यूज कर सकते हो, और ऑलवेज वगैरह यूज करके भी उसको आप रेगुलर में लेकर आ सकते हो। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई। अब किसी के सर ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज नहीं है, लेकिन ये भी पता चल गया कि सिंपल के साथ यूज होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। तो ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको बोला था रटना है ही नहीं कोई रूल, ठीक है। तो चलो ये सेंटेंस देख लो, ये सही है या गलत, ये बताओ मुझे। सी इज ऑलवेज कमिंग टू द ऑफिस लेट, वो हमेशा ऑफिस लेट आ रही है। अब एक बात अपने बोलते हैं कि वो हमेशा ऑफिस लेट आई थी, इससे क्या पता लगेगा कि पहले आई थी, अब हो सकता है रेगुलर आती हो, ठीक है, ये फीलिंग आई। वो हमेशा ऑफिस लेट आती है, मतलब उसकी क्वालिटी है वो आती ही आती है। वो हमेशा ऑफिस लेट आ रही है, प्रोग्रेस में चल रही है। समझ में आई बात? कैसे? एक तो वो हमेशा ऑफिस लेट आती है, एक वो हमेशा ऑफिस लेट आ रही है, तो वो प्रोग्रेसिव वे में उसको दिखाया गया, वो स्टेशनरी वे में। और हमेशा ऑफिस लेट आती है, इसका मतलब क्या, उसकी क्वालिटी दिखाई देगी, तो आपको ऐसे लगेगा कि आगे भी लेट ही आएगी, क्योंकि उसकी तो क्वालिटी है। और जब ये बोलूं मैं कि वो हमेशा ऑफिस लेट आ रही है, अच्छा ऑफिस लेट आ रही है, क्या कोई मतलब इश्यू हो रखा है क्या घर पे, तो वो ऑफिस लेट आ रही है, ठीक है। इस चीज से ये बनेगा, वो परमानेंट नहीं दिखेगा, टेम्पररी। तो आपको मैंने बताया था ना, प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूअस का अपनों ने आपस में कंपैरिजन किया था। अगर वो क्लास अटेंड की है तो आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर अटेंड नहीं की है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो आपको बोला था रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्लासेस आपस में जुड़ी हुई है, कड़ियों से कड़ियां जुड़ी हुई है। अगर नहीं की है किसी ने तो जाकर चेक कर लेना, अपनी प्लेलिस्ट है इसी नेम से, जो अपना इंग्लिश रिवोल्यूशन बैच है उसी नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाकर आप उस क्लास को रिवाइज कर लेना। इसका मतलब क्या है इस बात का कि सी इज, वो हमेशा ऑफिस लेट आ रही है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम से आ रही है नहीं पता, कब तक आएगी नहीं पता, ठीक है। मतलब लेट पहले से आ रही है और आगे भी आ रही होगी, लेकिन वो अपने को नहीं पता कि कब से आ रही है, कब तक आएगी। लेकिन वो लेट आ रही है टेम्पररी वे में, कब तक आएगी ये नहीं पता। अगर लेट आती है, सिंपल में बात करूं तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी है लेट आना, वो आती है, वो मतलब ढीठ है, इस तरीके से अपने बात कर सकते हैं। लेकिन आ रही है, इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि फैमिली इश्यू हो रखा है उसके, इसलिए वो लेट आ रही है। तो उस वे में यूज करोगे तो लेट आती है नहीं होगा, वहां पे आ रही है, उस तरीके से यूज हो जाएगा। समझ में आ रही? टेम्पररी को बताने के लिए ये अपने को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बात कर लूं, अब देखो कॉन्टिन्यूस के साथ भी आपका ऑलवेज आ गया, समझ में आई चीज। तो
कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ ये याद रखना कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसे बात करूं कि वो ऑफिस लेट आ रही है लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो लेट आना बंद कर देगी, तो क्या यूज करोगे आप? इज ऑलवेज की जगह क्या हो जाएगा, इज की जगह क्या है, हैज बीन यूज हो जाएगा। ठीक है, इज की जगह हैज बीन, इस तरीके से आपका यूज हो जाएगा, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये आपका चला जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये चीजें होगी। अब कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने बोला कि वो हमेशा वो लेट आ रही है लेकिन आगे से ऐसा नहीं करेगी, नेक्स्ट टाइम से वो लेट आना बंद कर देगी। तो हैज बीन यहाँ पे मतलब अब तक आ रही थी, अब तक इस पॉइंट तक आ रही थी। अपने वो प्रेजेंट में बोलते हैं ना, आज तक आ रही थी, आज तक आ रही थी मतलब आ रही है। हिंदी में बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल सकते, हिंदी में चल जाता है क्योंकि हिंदी में इतनी रिसर्च नहीं हुई। इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होता है इंग्लिश में। आपने देखा होगा इंग्लिश टाइम के साथ चेंज होती रहती है, मॉडिफिकेशन आते रहते हैं। जो लिटरेचर वगैरह, इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता रहता है, मॉडिफिकेशन, उसमें भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी रिसर्च करते रहते हैं। तो उस तरीके से रिसर्च की फॉर्म में वो क्या होती है, आपकी चेंज होती रहती है। जिस तरीके से अपनों ने रिसर्च कर दी तो अपने भी क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है। तो वो वाला केस है, तो यहाँ पे हैज बीन हो जाए। समझ में आया ना किस तरीके से होगा? बताया था ना आपको, जब इन तीनों टेंसेस को कंपेयर प्रीवियस क्लास में जाकर देख लेना, सिंपल कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आपस में कंपेयर हुए थे। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। चलो एक और बचा है, उसको भी ले लेते हैं क्योंकि सिंपल हो गया आपका, उसमें ऑलवेज आ गया, कॉन्टिन्यूअस में ऑलवेज आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, परफेक्ट बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसमें आता है कि नहीं आता। वी हैव ऑलवेज सबमिटेड द असाइनमेंट्स एट द लास्ट मोमेंट। हमने हमेशा असाइनमेंट लास्ट मोमेंट, लास्ट में जाकर क्या किए हैं, सबमिट किए हैं। आपको याद आ रहा होगा अपना बचपन, जब अपने को होमवर्क मिलता था दिवाली वगैरह का, छुट्टियों का, समर वेकेशन वगैरह, जो भी अपने को जैसे भी होमवर्क मिलता था, अपने क्या करते थे, स्टार्ट में बहुत ज्यादा खेलते थे, मजे करते थे और लास्ट में जाकर क्या करते थे, होमवर्क कंप्लीट करते थे। लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा था, मैं स्टार्ट के 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेता और बाद में मस्ती करता था। कजन वगैरह जो होते थे वो क्या होते, वो लास्ट मोमेंट होता तो बोलते अरे यार होमवर्क रह गया, तो वो वहां पे वो टेंशन लेते थे और मैं उनके मजे लेता था। तो सिर्फ उस पॉइंट के लिए, अपने कजन्स वगैरह के मजे लेने के लिए मैं स्टार्ट में दुखी होता था। समझ आया? कुछ अलग करना चाहिए ना, तो वो अलग करना होता था क्योंकि सभी के मजे लेता था मैं, उनको तंग करता था, ठीक है। वो करते होते बीच में पंगे लेता था उनसे क्योंकि मेरा तो कंप्लीटेड था और उनको यही होता जब लास्ट मोमेंट में जब कंप्लीट करोगे तो कई वो पूरा होता ही नहीं है, तो लास्ट में जाकर फिर क्या होता है, उनके मारी पड़ती थी स्कूल वगैरह में और वहां पे फिर और मजे आते थे। समझ में, आप समझ पा रहे हैं फीलिंग को, क्योंकि ये सबके साथ होता है अपने कजन वगैरह के साथ। तो वो चीज अगर यहाँ पे अपने बात करें तो उस तरीके से ये बात बोली गई है। अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज को हटाऊं तो क्या होगा, वी हैव सबमिटेड द असाइनमेंट एट द लास्ट मोमेंट, मतलब इस बार हमने क्या किया, अपना असाइनमेंट लास्ट मोमेंट पे जाके सबमिट किया। पहले नहीं पता, पहले किया नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ऑलवेज यूज कर लूं तो क्या होगा, हमने हमेशा ही ऐसा किया है। मतलब टाइमलाइन पे अगर मैं बात करूं, ये प्रेजेंट मोमेंट है तो हमेशा ऐसा किया, इसका मतलब पास्ट में बहुत पहले बचपन में हमने लास्ट मोमेंट पे किया था, उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे नेक्स्ट ईयर, फिर लास्ट मोमेंट पे नेक्स्ट ईयर फिर लास्ट मोमेंट, और इस बार फिर से लास्ट मोमेंट पे। तो इस बात को बताने के लिए यह यूज हुआ है क्योंकि जो काम सबमिशन का, आप लास्ट मोमेंट का जो सबमिशन का काम आप कर रहे हो वो पहले भी किया था, फिर वो किया था, ऐसे पास्ट में करते रहे और वो जो काम है वो खींचकर कहां तक पहुंच गया, उसका रिजल्ट इंपैक्ट कहां तक पहुंच गया, प्रेजेंट तक पहुंच गया। तो हमेशा ऐसा हमने किया है। समझ में आ रही चीज? तो इस तरीके से ये चीज आपकी वर्क करती है। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे शी हैज ऑलवेज वांटेड टू बी ए डॉक्टर, वो हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहती थी, अलग वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती है, हमेशा से चाहती है। इस तरीके से मतलब चाहा है उसने डॉक्टर बनना, पहले भी चाहा था, अभी भी वो ऐसा ही चाह रही है। इस तरीके से वो बात करती है, मतलब बात क्या करती है, सेंटेंस आपका बात करता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो परफेक्ट में भी आ गया, इसका मतलब क्या निकला, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नहीं छोड़ा। अब आप बोलोगे सर पास्ट परफेक्ट में बताओ करके, पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बताया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बताया, तो वो क्यों बताऊं मैं, अभी तक अपनों ने किया भी नहीं है ना उनको, इसलिए अब तक वही बताए हैं जो पीछे के। तो जैसे यहां पे हो रहा है वैसे ही वहां पे हो जाएगा। जिस तरीके से प्रेजेंट में इन ये जो अपनों ने यहाँ पे प्रेजेंट के यूज किए हैं इतनी दूर तक, उनमें ये यूज हुआ है, ये यहाँ पे अपनों ने वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी करके देख लिया, तो सेम का सेम पास्ट में अप्लाई हो जाए। सिंपल में तो यहाँ अप्लाई हो ही गया
क्योंकि सिंपल अभी अपने कर रहे हैं, वो जो आगे अपनों ने अभी किया नहीं उसको अभी थोड़ी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज है कि वहां पे यूज करके दिखाओ, तो जब वो करेंगे वहां यूज करके और दिखा दूंगा। वैसे तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो समझ में आई बात। अब एक ही चीज माइंड में याद रखनी है कि कुछ भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? सेंटेंस। आपको किसी रूल पे डिपेंड नहीं होना, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस पे डिपेंडेड रहना है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपने पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का एक कंपैरिजन करेंगे, और हो सकता है फॉर एंड सिंस भी पहले करवा दूं वो मैं देखूंगा कि किस तरीके से आपको कौन सा ज्यादा सही रहेगा, कि पहले वो कंपैरिजन करूंगा या वो कंपैरिजन करूंगा। तो नेक्स्ट जो आने वाली अपकमिंग 2 क्लासेस है उनमें ये दोनों टॉपिक आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो उन क्लासेस को मिस मत कर देना, मिस तो कोई भी क्लास नहीं करनी, क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल वाली जो क्लास है ना उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपके समझ में आ गया तो इनमें भी अब आपको आगे से दिक्कत नहीं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से कंपैरिजन करना है। तो इतना क्लियर है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।